अब डिस्कस कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या कह रहा है। ए और बी ने एक पार्टनरशिप शुरू की 1 अप्रैल 2019 को। कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई उन्होंने, ठीक है। ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख। 31 अक्टूबर 2019 को ए ने लोन दिया फर्म को 2 लाख रुपए का विदाउट एनी अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। मतलब एक तो उनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, एक उन्होंने ये नहीं डिसाइड किया कि इंटरेस्ट जो मिलेगा लोन पर वो किस रेट पे मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था 31 मार्च 2020 का वो दिखा रहा है कि 4,30,000 का इनको प्रॉफिट हुआ, लेकिन पार्टनर्स अब डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए और प्रॉफिट किस बेसिस पे डिवाइड होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट किसको कितना मिलना चाहिए। अब जब कुछ डिसाइड भी ना कर पाओ और कोई पार्टनरशिप डीड भी ना बनाई हो, उस केस में हम क्या करते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारी मदद के लिए आता है। उसके मुताबिक क्या होगा, उसके मुताबिक जो इंटरेस्ट है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो कितने रेट पे मिलेगा उसको इंटरेस्ट, 6% पर एनम पर। बिल्कुल सही जवाब। और क्या करेंगे, और प्रॉफिट जो बच जाएंगे उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 4,30,000 का हमारा प्रॉफिट है, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा चार्ज है। सबसे पहले चार्जेस को निपटाते हैं ना। 4,30,000 का हमारा प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में तो कितना आया, 2 लाख का लोन दिया, 5 महीने हुए ना। 31 अक्टूबर यानी कि कितने मंथ्स हुए, सितंबर कितना है, 31 कब दिया लोन इसने, 31 अक्टूबर को। हाँ तो सॉरी, कितने मंथ्स हुए, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 5 महीने हो गए। तो इंटू 5/12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इंटू 6/100, इंटू 6/12 दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये आ गया 5,000। तो तुम्हारा जो प्रॉफिट था 4,30,000 का नेट प्रॉफिट निकला था, उसमें से 5,000 माइनस कर लो पहले, तो 4,25,000 आ गए, 4,25,000 आ गए, ठीक है ना। वो जो 4,25,000 आ गए हैं उनको अब बस डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया है। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसको कितना प्रॉफिट मिला उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सिंपल सी एंट्री क्या पास करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उसमें से प्रॉफिट जा रहा है, बाय बाय कह रहा है, तो वो दुखी होकर डेबिट हो जाता है, ठीक है। और जा किसके पास रहा है, पार्टनर्स के पास। तो 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, रेशियो कुछ दी नहीं है, उनके आपस में डिस्कस हो नहीं पा रहा है, उनका अग्रीमेंट बन नहीं रहा है, तो हाफ हाफ ही मिलेगा दोनों को। 2,12,500 हाफ हो गया, ठीक है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक तो हाफ हाफ ही बटेगा। बेसिक बात क्या कही, 4,30,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट उनको समझ नहीं आ रहा था कि कितना करें। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक 6% पे हमने इंटरेस्ट निकाला, कितना निकला, 5,000 निकला, उसको माइनस किया तो 4,25,000 हमारा प्रॉफिट बन गया, और उस प्रॉफिट को हमने फिर दोनों पार्टनर्स में बराबरी से बांट दिया, ठीक बात। अब हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम इकट्ठे ही सारे पार्टनर्स का बना लेते हैं, ठीक है। और डेट इसमें दिखाई है, उसमें डेट बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता, डेट का कॉलम बना भी सकते हैं बट नहीं भी बनाते, यूजुअली हम नहीं बनाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम, ठीक है। इसमें बनाइए इस क्वेश्चन में। तो 2019 अप्रैल 1 को, तो सबसे पहले उन्होंने जब फर्म की शुरुआत की 2019 अप्रैल 1 को, तो उस केस में अगर पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, दिमाग लगाओ, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है क्योंकि फर्म में पैसे आ रहे हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, यही होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो जब हम इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। वैसे भी कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट नेचर्ड का होता है, तो इसमें जो भी फ़ायदे वाली चीज़ होगी वो क्रेडिट साइड आएगी, जो भी नुकसान वाली चीज़ होगी वो डेबिट साइड आएगी, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट कैपिटल बढ़ रही है ना, तो 5 लाख A की कैपिटल, 3 लाख B की कैपिटल साल की शुरुआत में, ठीक है। अब साल ख़त्म हो गया, 2020 मार्च 31 को प्रॉफिट मिल रहा है, बढ़ रही है कैपिटल प्रॉफिट मिलने से, तो फिर से बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों को बराबर बराबर का प्रॉफिट मिल गया।
फिर साल ख़त्म हो गया मार्च 31 को, तो क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने पे क्या आया, 7,12,500 इसका, 5,12,500 इसका। ये हो गए इनके कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चाहो तो फिर नेक्स्ट भी बना सकते हो, क्या, 2020 अप्रैल 1 इस बैलेंस कैरिड डाउन को नीचे बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लिख लेना, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, लोन बाय ए अकाउंट मैं रेकमेंड करती हूँ कि बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन पे ही छोड़ा जाए क्वेश्चन। ठीक है, उससे एक अच्छा माना जाता है, उसको एक अच्छी प्रेजेंटेशन मानी जाती है। लोन बाय ए अकाउंट, ए ने लोन दिया, कब दिया, अक्टूबर 31 को। लोन अकाउंट भी जो होता है क्रेडिट नेचर्ड होता है, क्यों, क्योंकि लोन अकाउंट लाइबिलिटी है, उसने हमें लोन दिया, हमारे लिए लाइबिलिटी है, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट नेचर्ड मतलब जो भी फ़ायदा होगा वो क्रेडिट में आएगा, जो भी नुकसान होगा वो डेबिट में जाएगा। तो जब जब लोन अकाउंट बढ़ेगा, पहले तो बाय बैंक अकाउंट आई इसमें एंट्री, क्यों, क्योंकि जब उसने हमें लोन दिया, लोन हमारे बैंक अकाउंट में जाएगा, फर्म की लोन फर्म की बैंक अकाउंट में जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू एज लोन अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। तो इसलिए बाय बैंक अकाउंट यहाँ पे आया, कितने का लोन था, 2 लाख का लोन था। फिर लोन अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है पार्टनर को, तो लोन अकाउंट में जो पैसे थे वो तो बढ़ रहे हैं, जो पैसे ऑलरेडी 2 लाख थे उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है एक्स्ट्रा, तो एडिशन हो रहा है ना। फिर से क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 कैलकुलेट किया हमने, साल ख़त्म हो गया, बैलेंसिंग करेंगे, फिर इस बैलेंस को ब्रॉड डाउन कर देना। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 7।